नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राज्य के विधानमंडल कर रहे थे। इसके पूर्व की क्लास में हमने विधानसभा के गठन और उसकी शक्तियों पे चर्चा की थी। अब हम विधान परिषद पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, विधान परिषद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि कुछ राज्यों में जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वहां पे दूसरा सदन विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। अब सदस्य संख्या की जब हम बात करते हैं, राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य ही अपवाद रखा गया है। अब देखिए बच्चों, विधानसभा का तो बहुत इजी था। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, एकल सदस्यीय क्षेत्र होते थे। लेकिन यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अब जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष का तात्पर्य है कि सामान्य जनता उसे नहीं चुनती है, वरन कुछ संस्थाएं हैं उनके द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। तो उन संस्थाओं में देखिए बच्चों, स्थानीय संस्थाएं होती है, विधानसभा होती है, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल होता है, स्नातकों का निर्वाचक मंडल होता है और बाकी सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। समस्त सदस्यों को लगभग 1/3 उस राज्य की नगर पालिकाएँ, जिला परिषद और अन्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुना जाता है। दूसरा है विधानसभा का निर्वाचक मंडल। कुल संख्या के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा है बच्चों स्नातकों का निर्वाचक मंडल। यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो इस राज्य में रहते हो, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किए 3 वर्ष से अधिक हो चुके हो। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के 1/12 भाग को चुनता है। फिर है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे होते हैं। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के 1/12 भाग को चुनता है। फिर कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हो। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए उसके निर्वाचक मंडल, आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों सदस्यों की योग्यताएं, मतलब जो इसके लिए खड़ा होना चाहता है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वही पहली बात तो वही योग्यता है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जो राज्यसभा के लिए है। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए एवं नियुक्त किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है। निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का ये निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। फिर नेक्स्ट बच्चों कार्यकाल। आपने राज्यसभा पढ़ी है तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो द्वितीय और उच्च सदन होता है वो कभी भंग नहीं होता है, मतलब वो स्थायी सदन होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उस स्थान के लिए नए निर्वाचन होते हैं। पदाधिकारियों की जहाँ तक बात है बच्चों,
विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। यदि सदन के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो संबंधित सदन का ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। ये तो बच्चों हो गई विधान परिषद के गठन से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के अधिकार और शक्तियाँ क्या है। तो देखिए बच्चों, आपने राज्यसभा की अधिकार और शक्तियाँ भी की है, विधानसभा की भी की है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विधान परिषद की शक्तियों बहुत अधिक कम है कंपैरेटिवली विधानसभा के मुकाबले। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, कानून निर्माण संबंधी कार्यों की जब हम बात करते हैं तो वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती तो परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते। मतलब 3 कंडीशन होती है देखिए बच्चों, वापस उसके पास भेजा, एक बार उन्होंने अस्वीकृत किया, दूसरी बात 3 माह तक पारित नहीं किया तो विधानसभा क्या करेगी, पुनः उसको विधान परिषद भेजेगी। अब विधानसभा के सामने 3 रास्ते, या तो उसको स्वीकृत कर दे, नहीं करती है, अस्वीकृत कर देती है, या 1 माह तक पारित नहीं करती है, या ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अब आप समझ गए मैंने क्यों कहा कि विधान परिषद की शक्तियाँ काफ़ी कम है। मतलब विधान परिषद अगर चाहते तो बस केवल 4 माह तक किसी विधेयक को रोक सकती है, वो किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। तो मतलब उसकी शक्तियाँ काफ़ी कम है। अब दूसरी बात आती है बच्चों, कार्यपालिका संबंधी कार्य। अब कार्यपालिका संबंधी काम आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जो कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करने का काम कितना कर पाती है। तो देखिए बच्चों, विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल और केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों, वित्त संबंधी कार्य। अब आपको मैंने स्पष्ट पहले भी कर दिया था कि जो बजट होता है या धन संबंधी मामलों पे प्रथम सदन को ही पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी वही मामला है। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी वित्त विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक वित्त विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटा देती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। यदि वित्त विधेयक के संबंध में विधान परिषद कोई सिफारिश करती है तो उन्हें मानना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इससे देखिए बच्चों, ये स्पष्ट है कि विधान परिषद विधानसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है। तो हम राज्य का विधानमंडल हम लगभग कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे की क्लास में हम आगे के चैप्टर देखेंगे, जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। अब विधान परिषद और विधानसभा की शक्तियाँ आपने कर लिए तो आप इसको कंपेरेटिव भी आसानी से कर सकते हैं, शक्तियों के संबंध में हो चाहे संगठन के संबंध में हो।
तो इसको आप अच्छे से देखिए बच्चों, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करें, हमसे पूछें, ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।